गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु मायने बड़ा, गुरु मायने शिक्षक, गुरु मायने पथ प्रदर्शक, गुरु मायने माता पिता, यानी कि हमें शिक्षा देने वाले, हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले, हमें हमारे अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग सब हमारे गुरु ही हैं। कबीर जी ने अपनी दोहों के माध्यम से बार बार गुरु की महानता को प्रदर्शित किया है। कबीर जी के अनुसार गुरु गोविंद से भी बड़े हैं, क्योंकि इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का काम केवल गुरु ही कर सकते हैं। गोविंद की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करना गुरु का ही काम है, तो गुरु परमात्मा से भी बड़े हो गए हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने हर एक गुरु को प्रणाम करना चाहती हूँ और साथ ही धन्यवाद भी, क्योंकि उनकी दी हुई शिक्षा के कारण ही मैं हूं। आज जीवन में जो थोड़ी बहुत पहचान है, आंखों में जो आत्मविश्वास है और दिल में जो स्वाभिमान है, सब उनके आशीर्वाद और सहारे की बदौलत ही है। मेरे गुरु चाहे मेरे शिक्षक रहे हों या अन्य कोई और, सबको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। शिष्य कुंभ है गुरु कुंभकार, शिष्य कुंभ है गुरु कुंभकार, घड़ी घड़ी काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाही चोट। ये काम एक गुरु ही कर सकता है, जो हमें हमारी त्रुटियों पर विजय प्राप्त करना सिखाता है, जो हमें बताता है कि हमारी क्षमताएं क्या है और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो अगर वो हमें हमारे भले के लिए कुछ बुरा भला कहते हैं, डांटते हैं, तो भी उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। हाँ दोस्तों, संत कबीर जी ने ये बहुत ही बड़ी और सच्ची बात गुरु जी के लिए कही है। सच में जो सच्चे सद्गुरु हैं, उनकी महिमा का वर्णन न कहा जा सकता है, न लिखा जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। हम हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद महसूस करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भगवान का अवतार होते हुए भी अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझा और उन्हें स्थान दिया, और अपने गुरु के सिखाए हुए सिद्धांतों पर चलकर न केवल अपने काल में बल्कि आज तक हम उन चीजों को याद करते हैं, उन बातों से, उनके किए हुए कार्यों से शिक्षा लेते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कहने का भाव कि जिससे शिक्षा मिले ले लो। उस वक्त हमें ये नहीं देखना कि ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत तुच्छ प्राणी है। शिक्षा जो दे रहा है वो गुरु ही है। दोस्तों, अब तक हम बात कर रहे थे वे गुरु जो हमें सिखाते हैं, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो प्रकृति में ऐसे कितने ही जीव हैं जिनके क्रियाकलापों से हम खुद सीखते हैं। एक ठहरे हुए जीवन को चींटियों की कतारें ये मैसेज देती है कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। सतत प्रयासरत रहना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। कछुआ हमें ये सीख देता है कि चाहे धीमे धीमे कदमों से ही सही, पर अगर हम चलते रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। कभी गौर से बया पक्षी के घोंसले को देखेंगे तो महसूस होगा कि कारीगरी
क्या होती है, किस तरह की कारीगरी इनके पास है। हम तो कभी हाथों से भी इतना सघन न बुन पाए जितना इन्होंने अपनी छोटी सी चोंच से तिनका तिनका घास का उठाकर इतना खूबसूरत घोंसला बुन लिया और उसको पेड़ पर लटका भी लिया। मधुमक्खियां एक और शिक्षक हैं जो हमें पुरुषार्थ करने का पाठ पढ़ाती हैं। ऐसे न जाने प्रकृति में और कितने उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे शिक्षा लेकर हम अपने जीवन का न केवल सार्थक कर सकते हैं बल्कि उसको सफल भी बना सकते हैं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा 100 गुरु दीनी दान। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरा चैनल मन से मन तक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।